हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट फिक्सर। हम आज 12th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्यूशंस। ये काफ़ी एस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपको साल के शुरू में ही इसको कर लेने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे बाकी के जो चैप्टर रहेंगे 11th के भी, जो नीट के लिए बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हो, 11th के भी जो चैप्टर्स है, कुछ जैसे इक्विलिब्रियम वाला है, मोल कंसेप्ट है, तो वो सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है जो बेसिक, वो यहाँ पे कवर कर लेंगे हम। इधर उधर जो यूज होंगी बार बार, वो आप पहले ही कर चुके होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर. Usually I find out that most of the students get confused between molarity, molality and mass percent. So don't worry, in the next 10 minutes I'll make all the concentration terms super clear with formulas, example and real life tricks. This video is your one-stop cheat code for the mastering solution chemistry, where you are studying for NEET, boards or just need clarity. So let's go. First term is mass percent. Mass percent is weight upon weight ratio. It tells you how many grams of solute are present in 100 gram of solution into 100. So this is a percent ratio. For example, 10 gram of glucose plus 90 gram of water. So ये हो गया total 100 gram. और ये 10% सोल्यूशन है ग्लूकोज का। तो अगर हमें बोला जाए कि 10% वेट अपॉन वेट सोल्यूशन है ग्लूकोज का, तो हम क्या सोचेंगे? उसको बोलते ही हम लिख लेंगे कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। और इस 100 ग्राम में जो ग्लूकोज का मास है वो भी इन्वॉल्व है और जो वाटर का मास है वो भी इन्वॉल्व है। मतलब 10 ग्राम इसमें ग्लूकोज रहा होगा और 90 ग्राम इसमें वाटर है। दिस इज टोटल 100 ग्राम। ऐसे किसी भी चीज का कितना भी परसेंट दिया रहेगा, हमें सोचना है कि वो चीज 100 ग्राम में प्रेजेंट है, क्योंकि ये सोल्यूशन का वेट है टोटल। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, नहीं भी हो तो याद रखना कि ये सोल्यूशन की है। जैसे उधर वेट सॉल्यूशन का बोल रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी वॉल्यूम सॉल्यूशन का है। इनटू 100 वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम रेशियो। इसके एग्जांपल में हम सिमिलरली, बस हमें वॉल्यूम में लेना है, लीटर में नहीं लेना है, ml में लेना है। 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली 10 ml जो है वो है इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। और ये 100 ml सॉल्यूशन में है, मतलब 90 ml इसमें वाटर होगा और 10 ml इस इथेनॉल का वॉल्यूम रहेगा। ये दोनों को मिला के हो जाएगा 100 ml सॉल्यूशन, एंड दिस इज 10% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। वेट अपॉन वॉल्यूम का रेशियो स्टूडेंट्स, इसमें मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा इनटू 100%। वेट अपॉन वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल 5 ग्राम NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब है 5 ग्राम NaCl और 100 ml टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। मतलब उसमें 5 ग्राम तो NaCl है और बाकी का इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, एक्वस वॉल्यूम, दोनों मिला के 100 ml है। तो ये 5% वेट अपॉन वॉल्यूम रेशियो है। इस यहाँ तक अभी तक ट्रिकी बात ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है और वेट अपॉन वेट में हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन पूरा दे रखा था। तो अगर कभी कभी क्या दिया रहेगा कि आपको वेट अपॉन वेट दे के वेट अपॉन वॉल्यूम पूछ सकते हैं और बीच में डेंसिटी कहीं दे देंगे। तो यहाँ पे टोटल मास दे रखा होगा, डेंसिटी के लिए आपको क्या अप्लाई करना है? मास अपॉन वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वही वाला अप्लाई करना है। मास जो यहाँ पे दे रखा होगा वो वाला ले लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी हमें गिवन रहेगी और उससे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये वॉल्यूम निकाल के हम मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो है वो वाला निकाल लेंगे। गॉट इट? ये लिंक आप अच्छे से याद रखना कि अभी तो ये अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन जब बहुत सारे क्वेश्चंस में ये सब मिक्स करके दिया रहता है तो एकदम माइंड में नहीं आता है। तो यहीं से इसको याद रखो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा रहेगा, या तो वेट अपॉन वेट का रेशियो या फिर वेट अपॉन वॉल्यूम, इन दोनों में डेंसिटी लिंक है बच्चों। नेक्स्ट वन इज पार्ट्स पर मिलियन। ये थोड़ी अजीब सी कंसेंट्रेशन टर्म है, बट ये यूज होती है ऑक्सीजन बबल्स इन सी वाटर। जैसे सी वाटर का एग्जाम्पल भी दे रखा है ppm में, तो 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ O2 इन दिस मच ग्राम ऑफ सी वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ है 5.8 ppm। तो ये वाली कंसेंट्रेशन टर्म यूज होती है सी वाटर के लिए, या फिर वाटर क्वालिटी के लिए, या फिर एयर पोल्यूशन स्टडीज के लिए। तो इस वाले का स्पेशल यूज क्या है? सी वाटर के लिए, वाटर क्वालिटी के लिए, या फिर
एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन स्टडी के लिए। नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन, वेरी सिंपल बट वेरी ट्रिकी। तो सबसे पहले याद रख लो यहीं से कि इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, ये मोल अपॉन मोल का ही रेशियो है। ये वाले जो मोल्स है ये जिसका हमें कैलकुलेट करना है उसके मोल है, और अपॉन में टोटल मोल्स। फॉर एग्जाम्पल A प्लस B को हमने मिक्स कर दिया, एक सोल्यूशन में प्रेजेंट है, A एंड B के मोल्स प्रेजेंट है एक सोल्यूशन में। हम ये देखेंगे कि A का फ्रैक्शन उसमें कितना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, टोटल मोल्स, दैट्स इट। तो मोल अपॉन मोल है तो कोई यूनिट्स नहीं है। और ऐसे ही करके अगर इसमें 10 तरह के भी रहेंगे, A B C D, कॉम्पोजिशन कितना भी रहेगा पार्टिकल्स का, ये सारे मिला के इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है। और इनमें से जिस जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसको बस ऊपर लिखेंगे और बाकी सबको एड अप करके नीचे लिख देंगे, टोटल मोल्स को। नेक्स्ट वन है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो गई। अगर हमें दिया जाए 0.5 मोल NaOH इन 1 लीटर, इसका मतलब है इसकी मोलैरिटी है 0.25, ये 0.25 मोलर सोल्यूशन। नेक्स्ट वन है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे भी मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मोल्स ऑफ सोल्यूट ही है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट इन केजी। इसका हो जाएगा मोल पर केजी, ठीक है। और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल M से। तो यूनिट में भी हम जहां भी लिखेंगे इसको स्मॉल m लिखेंगे, इसको कैपिटल M लिखेंगे। तो 1 मोल KCl इन 1 kg वाटर, ये सिंपल हो गया। तो 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे बोलेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन, यहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन, MOLAL। नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने सारे पढ़े हैं इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है और उनके यूजेस क्या है। तो जैसे मास परसेंट, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वेट, ये सब ppm, ये सब पढ़े थे, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल, मेडिकल, ये सब यूजेस इनके होते हैं। नेक्स्ट वन इज मोलैरिटी। तो यस, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कॉमन इन लैब केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। थर्मोडायनेमिक एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम कुछ भी पढ़ेंगे ना तो उसमें मोलैलिटी को कंसीडर करेंगे, मोलैरिटी को नहीं। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, और इसके यूज होंगे, गैस लो पढ़ेंगे, रोल्स लो, वेपर प्रेशर, जितने भी ये टर्म्स पढ़ेंगे वहां पे हम। सो ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंसी शो करने के लिए एक कंसंट्रेशन का नाम है, दैट इज मोलैरिटी।